दोस्तों मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। भैया 2 दिन से 3 दिन से जहाँ नज़र डालो वहाँ पर अनंत अंबानी, जहाँ नज़र डालो वहाँ पर अनंत अंबानी की शादी। उफ, शायद देवी देवता भी अपने बच्चों की शादी में इतना वैभव, इतना पैसा, इतने हर जगत के लोगों को हर तरह की व्यवस्था शायद ही कर पाएँ। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो हमारे देश में कहिए या धरती पर कहिए, ये जो बहुत अमीर लोग होते हैं ये शापित देवता होते हैं, क्योंकि इनके जो मतलब कहना चाहिए इनके जो किस्मत है, इनके जो भाग्य है वो कम से कम हम जैसे इंसानों जैसी तो नहीं है। हम जैसे इंसानों से बहुत मतलब इतनी बड़ी है कि जिसके बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनके यहाँ क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो इसका मतलब यही है कि शायद ही शापित देवता हैं, इसीलिए धरती पर रहने पर मजबूर हैं। अदरवाइज़ तो इनका रहन सहन कम से कम हम इंसानों जैसा तो नहीं है, या इनकी ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं, गतिविधियां हैं। बताइए, शादी जैसा एक पवित्र कहना चाहिए हमारे यहाँ का जो बंधन है या हमारे यहाँ जो एक संस्कार है, वो हम मिडिल क्लास लोग तो भैया क्या करते हैं कि या तो पूरी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई झोंक देते हैं, या फिर क्या करते हैं कर्जा वर्जा लेकर के अपने बच्चों की शादी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चुकाते रहते हैं। ऐसे में हम तो ये भी देखते हैं कि हमें बहने में कितने लड्डू रखने हैं। 6 लड्डू ना रख के अगर 5 लड्डू रख के काम चल रहा हो तो हम सोचते ला भैया 5 ही लड्डू रख देते। लेकिन जिस हिसाब से अंबानी ने अपनी भैया बेटे की शादी में इस तरह से व्यवस्था करी, बस एक ही अफसोस मुझे शादी में ये है कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वरना उनकी शादी में, उनके बेटे की शादी में शायद ही कोई कमी निकाल पाए। अब भाई आप ऐसे फूफा मामा चाचा को तो छोड़ ही दीजिए जो हर जगह कोई ना कोई खोम निकाल लेते हैं। अब कोई खोम निकाल रहा है कि उन्होंने गायत्री मंत्र लिखी हुई साड़ी पहनी, कोई खोम निकाल रहा है कि उन्होंने जो है किसी के संग ऐसे व्यवहार नहीं किया, किसी के संग वैसे व्यवहार नहीं किया। खैर वो तो छोड़िए, वो लोग निकालते ही रहते हैं। लेकिन जो अनिल अंबानी ने अपने बेटे की शादी करी है, शायद ही इस पूरे विश्व में, मुझे तो लगता है शायद ही इस पूरे विश्व में कभी किसी की इस प्रकार से शादी हुई हो। वैसे ये तो है कि अनिल अंबानी ने एक तरह से अपना पूरे बिजनेस में जो अपने आने वाला उनका जो उत्तराधिकारी है उसको इस समाज में स्टैब्लिश कर दिया, वरना अनंत अंबानी को कौन जानता था। वो हम ये जानती थी कि मुकेश अंबानी के 2 बेटे हैं और एक बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, वो ओवरवेटेड है, वो क्या कहते हैं हमेशा बीमार रहता है। मुकेश अंबानी जगह जगह घूमते रहते हैं उसका इलाज कराने के लिए, लेकिन वो कौन है, कैसा है, मैंने कभी जानने, देखने, समझने की कोशिश नहीं करी। इस तरह मुकेश अंबानी ने उसकी शादी के ज़रिए अपने बेटे अनंत अंबानी को पूरी तरह से अपने उत्तराधिकारी के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया। चलिए, उन्होंने जितनी भी खर्चा करा हो, निंदा करने वाले कितनी भी निंदा कर रहे हो, पब्लिसिटी करने वाले कितनी भी पब्लिसिटी कर रहे हो, बुरी पब्लिसिटी करने वाले कितनी भी बुरी पब्लिसिटी कर रहे हो, मगर ये तो है कि उनके बेटे की शादी निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये जोड़ा, दोनों वर वधू हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय हिंद।